अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जो हिफ्ज़ कुरान है और अपने घर में मदरसा में बच्चों को पढ़ाती हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं बच्चों को मदरसे में पढ़ाती हूँ। घर में पढ़ाती हैं? जी, घर में छोटा सा मेरा एक रेंट पे घर है, तो उधर एक साइड पे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आपके मामा पापा क्या करते हैं? मेरे अब्बू नहीं है, उनकी डेथ हुई है, और मेरी वालिदा हैं जो बीमार है, और कोई नहीं है मेरे। कितनी देर होगी अब्बू को डेथ हुई? और मैं छोटी थी, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो मामा क्या करती हैं? मेरी मामा बीमार हैं घर में। तो उनकी बीमारी का इलाज कैसे हो रहा है? इलाज तो नहीं, यही दवाइयाँ वगैरह कोई नॉर्मल सी हैं, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उनके ये पट्टों और ये जो घुटने वगैरह इनका ही है ज़्यादा मसला, तो ये मालिश वगैरह करके कोई मेडिसिन थोड़ी बहुत इससे गुजारा हो जाता है। तो जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो क्या आपको फ़ीस वगैरह देते हैं? जी, बच्चे मेरे पास 25-30 बच्चे हैं। उनकी फ़ीस ऐसे है कि कोई 500-1000 दे दे तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करनी। और दूसरी बात, कई बहुत से लोग मजबूर होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और वो पढ़ना चाह रहे होते हैं, और मैं खुद उनको कहती हूँ कि फ़ीस नहीं भी है तो आप आएँ और मेरे पास पढ़ें। ये है कि कुछ 1-2 मेरे भाई मतलब हैं, जो चैरिटी में हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़े बहुत। ये है कि रेंट पे घर है छोटा-सा, और मैं ये चाह रही थी कि मेरा निज़ाम ज़रा सीधा हो जाए। रेंट 10,000 रुपया मेरा रेंट है, उसके अलावा खर्चे अखराजात खाने-पीने के आ जाते हैं, बिल वगैरह है, तो ये मुश्किल हो जाता है फिर थोड़ा-सा निज़ाम। तो वो जो फ़ीस वगैरह देते हैं उससे मैनेज होता है सब कुछ? ये 13-14 हज़ार तकरीबन टोटल बन जाता है, और इससे ये होता है कि 10,000 मेरा रेंट है, और 4,000 में आपको पता है कैसे मैं मैनेज करूँगी, राशन, सारे बच्चों को खाना खिलाना, और वो बिल वगैरह, तो ये मुश्किल पेश आ रही है थोड़ी-सी। अम्मी का इलाज भी करवाना होता होगा, मेडिसिन लेनी होती होगी। हाँ जी, ये भी है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आगे क्या करना चाहती हैं? किस तरह मैनेज करेंगी? आगे मैं ये करना चाह रही हूँ कि कोई अल्लाह का नेक दिल इंसान जो मेरे से शादी कर ले, और ये मेरी जो है ख्वाहिश, इसको पूरा करने में मेरा साथ दे। मुझे बच्चे पढ़ाने में मेरी हेल्प भी करे, और मेरा जो अखराजात हैं वो इनको खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पूरा करे, तो मैं शादी भी कर लूँगी। अच्छा मुझे बताएँ कोई डिमांड है आपकी अगर कोई आपसे शादी करना चाहे तो? नहीं, डिमांड तो कोई नहीं है, बस नेक दिल इंसान हो, ज़िम्मेदारी समझता हो, 2 वक़्त की रोटी दे दे, इज़्ज़त करे, बस यही काफ़ी है। तो अगर कोई पहले से शादीशुदा हो तो आप फिर भी एग्री हो जाएँगी? लेकिन अगर वो मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, मेरी हर चीज़ को पूरा करेगा, तो मैं कर लूँगी शादी। अच्छा मुझे ये बताएँ ये बच्चों को पढ़ाती हैं जो इसके अलावा भी कुछ करती हैं? नहीं, नहीं, इसके अलावा कोई मेरा मिशन नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ़ यही मेरा एक काम है, मैं इसी को ही सरअंजाम देना चाहती हूँ। किस एज में आपने हिफ़्ज़ कुरान किया? मैं तकरीबन 10 साल की थी जब मेरा हिफ़्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया था। 10 से 12 साल में मैंने 2 दफ़ा कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था, और मैं तब से ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जब आपने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया तो आपके बाबा तब ज़िंदा थे? नहीं, बचपन में ही उनका वफ़ात हो गई थी। तो मतलब कि अम्मी खुश हुई थी कि मेरी बेटी हाफ़िज़ा बन गई है? जी, ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ-बाप के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होती है, तो वो खुश हुई थी। माँ को इस बात पे सुकून होता होगा मेरी बेटी ने हिफ़्ज़ किया है तो वो घरदारी सँभाल रही है या हाँ जी, बहुत सुकून होता है, बहुत पुरसुकून है वो। लेकिन ये है कि थोड़े से अखराजात मैनेज नहीं हो रहे, इस वजह से मैं मीडिया पे आई हूँ, ताकि कोई मेरी वो अल्लाह का नेक बंदा मेरी हेल्प करे, और मेरी ज़रूरियात को समझे, पूरा करे इस चीज़ को। अच्छा कोई रिश्तेदार वग़ैरह नहीं है जो आपकी सपोर्ट करता हो? नहीं, कोई भी नहीं, आपको पता है जब कोई गरीब हो तो कोई भी नहीं सर पे हाथ रखता, इसलिए अभी कोई भी नहीं हेल्प कर रहा। आपके चाचू वग़ैरह या फूफा मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? नहीं। आप खुद ही करती हैं सब जी, कुछ? कितने बहन-भाई हैं आप? मैं अकेली बहन हूँ। भाई वग़ैरह कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है? नहीं। अब ये बताओ कि रेंट पे अब रह रहे हो? जी, रेंट पे रह रही हूँ। तो किराया कितनी देर का कर्ज़ वग़ैरह तो नहीं है कोई? 2 से 3 महीने का मेरा किराया जो मैंने देना है। देना मतलब आप पे वो कर्ज़ है? जी, मेरा वो कर्ज़ा है, उसके अलावा राशन के पैसे भी दुकान पे देने हैं, बिल है 1-2 महीने का, वो भी नहीं दिया हुआ। तो ये मतलब कि आप ये चाहती हैं कि अब आपको ऐसा शख़्स मिले जो आपको सपोर्ट भी करे और आपसे शादी भी करे? जी, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक दिल इंसान मुझे मिले, जो मुझे सपोर्ट भी करे फ़ाइनेंशियली तौर पे, और मेरे से शादी भी कर ले। अगर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो अगर उनके मुँह में भी एक निवाला जाएगा तो वो भी इनको दुआएँ देंगे। जी, तो नाज़रीन आपने देखा
ہمارے ساتھ جو بہن ہے وہ مدرسہ میں بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو اگر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ کے ہوسٹ امام ملک، اللہ حافظ۔